नमस्कार भाई सभी साथियों को, एक बार जुड़ जाओ जल्दी से। सीटी 2026 की तैयारी अब शुरू कर दो। और राजस्थान इतिहास का आज क्लास नंबर 2 है। टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ये 71 क्वेश्चन देख लो, विश्वास और गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। एक बार जो भी जुड़ रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी जुड़ रहे हैं सभी को करना है भाई, लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब करने फिर बात है। 71 और सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, क्वेश्चन के नीचे आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा, ठीक है। जैसे ये रहा सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है ये, इस प्रकार से क्वेश्चनों के साथ। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई। पहला है, गटियाला का शिलालेख मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यह शिलालेख प्रसिद्ध प्रतिहार शासक कक्कुक ने उत्कीर्ण करवाया था। दोनों के दोनों ही सही है भाई। यहां पे अब देखो भाई, आप बात कर रहे हो सीटी की। सीटी के चाहे आप 12th लेवल से हो चाहे आप स्नातक स्तर से हो, दोनों के ही आपको लाइव बैच और आपको कॉम्बो बैच, लाइव मात्र 181 में, कॉम्बो 281 में। और मेरी मानो तो कॉम्बो खरीद लेना। कॉम्बो के अंदर लाइव भी आपका इंक्लूड रहेगा और इसके अलावा टेस्ट आ जाएंगे, पर्सन बैंक आ जाएगी, 20 मेजर टेस्ट आएंगे। तो ये चीज अगर आपको लेनी है तो आप कॉम्बो खरीदो, क्योंकि लाइव भी आ रहा है और लाइव के साथ रिकॉर्ड रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, पर्सन बैंक रहेगी, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और यहां पर रहेगा स ऑप्शन ए व ब दोनों सही है। रजिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित है? मंडोर शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली थी? मंडोर से मेड़ता लेकर आए थे नागभट्ट प्रथम। मंडोर से मेड़ता कौन लेकर आए थे? नागभट्ट प्रथम लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार नहीं, गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया? वो एकमात्र है वंश भास्कर। कौन सा है? वंश भास्कर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हरिश्चंद्र रोहिलिद्दी के नाम से जाने जाते थे। रजिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। नागभट्ट प्रथम मंडोर से मेड़ता ले गया था। भोगभट्ट ने वल्लदेव के शासक देवराज भाटी को परास्त किया था। भोगभट्ट ने नहीं किया था, सिल्लूक ने किया था। किसने किया था? सिल्लूक ने। तो यह आपका द ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को कहा जाता था क्या? राजपुरुष। क्या कहा जाता था? राजपुरुष। नेक्स्ट है, मीरभोज प्रथम व उनके उत्तराधिकारियों के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मीरभोज ने राष्ट्रकूटों को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार किया और उन्हें आदिवरा की उपाधि मिली। पहला सही है। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर ने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की। सही है। महिपाल प्रथम के समय राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय ने कन्नौज को नष्ट किया, जिससे प्रतिहार शक्ति कमजोर हुई। एकदम सही है। मीरभोज ने अपने पुत्र महिपाल प्रथम, नहीं बेटा महेंद्रपाल, यहां पर करो महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल को राज्य सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए सिंहासन को त्याग दिया था। तो चौथा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, वत्सराज के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार कर इसे प्रतिहार वंश की पहली राजधानी बनाया, लेकिन राष्ट्रकूट ध्रुव से हार गए। यहां पर मैं पूछा सही कथन, जो सही है वो बताना है दोस्तों। वत्सराज ने राष्ट्रकूटों को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार किया। वत्सराज ने त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की और पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर का युद्ध है उसमें हराया। स ऑप्शन है जो आपका यहां पे एकदम सही रहने वाला है दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन स है जो आपके क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नागभट्ट प्रथम के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है वो बताना है। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया और बाद में उज्जैन पर अधिकार किया। नागभट्ट प्रथम ने सिंध के बिलोचों और अरबों के आक्रमण को रोका, जिसके लिए उन्हें मलेच्छु का नाशक कहा गया।
अमोघवर्ष के सज्जन ताम्रपत्र के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने दंती दुर्ग के हिरण्यगर्भ यज्ञ में प्रतिहार का कार्य किया। नागभट्ट प्रथम ने कन्नौज पर अधिकार कर इसे प्रतिहार वंश की स्थायी राजधानी बनाया। स्थायी राजधानी द्वितीय ने बनाया था, सेकंड ने, तो यह गलत है आपका द ऑप्शन। नेक्स्ट, मंडोर के प्रतिहार शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हरिश्चंद्र की छत्राणी भद्रा के चार पुत्रों ने मंडोर पर अधिकार कर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। नरभट्ट को ब्राह्मणों और गुरुओं के संरक्षण के कारण पीली पीणी की उपाधि मिली। नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया और उसकी रानी जजिका देवी से 2 पुत्र हुए। कक ने नागभट्ट द्वितीय की सहायता की और उसकी रानी पद्मिनी से कक्कुक नामक पुत्र प्राप्त हुआ। पद्मिनी नहीं, दुर्लभ देवी था, दुर्लभ देवी। चौथा ऑप्शन गलत है यहां पे, बाकी सही है। कक्कुक की माता का नाम दुर्लभ देवी था। ठीक है, अगला देखो। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति और नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, गुर्जर प्रतिहार का नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण से लिया गया है, जो उनके द्वारपाल थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था? रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था हरिश्चंद्र। कौन जाना जाता था? हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, गुर्जर को हराने वाले शासक कौन था? गुर्जरों को हराने वाला पहला प्रभाकर वर्धन, हराया था प्रभाकर वर्धन ने, तो ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई थी मिहर भोज के काल में। किसके काल में? मिहर भोज के काल में। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि ग्रहण की? आदिवरा की उपाधि ग्रहण की थी मिहर भोज ने। किसने की थी? मिहर भोज ने। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, महान संस्कृत कवि राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था। महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि। नेक्स्ट, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी? हवेनसांग। कौन था? हवेनसांग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह राजपूत शासक था मिहर भोज। आदिवरा की उपाधि मिहर भोज ने धारण की थी। आप ये सोचते होंगे कि हमारी तरफ नहीं देखते, तो बेटा ये फटाफट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन जब टॉपिक आपने पढ़ लिया है कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन से, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आप अटेंड करोगे तो आपको फटाफट क्वेश्चन चाहिए होते हैं, उसके लिए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मुनोत नैंसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का। कितनी शाखाएं बताइए? 26। नेक्स्ट है, प्रतिहारों में रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था हरिश्चंद्र। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आ चुका अब तक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? कराड़ में, राधनपुर में, देवली में और नीलगुंड में प्रतिहारों को गुर्जर चारों ही अभिलेखों में कहा गया इनमें से, तो अ, ब, स और द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 24, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मंडोर से मेड़ता किसने स्थानांतरित की थी भाई? नागभट्ट प्रथम ने। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। कौन सी थी? मंडोर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसियां के कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया गया। ओसियां कलात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया था गुर्जर प्रतिहारों ने। किन्होंने करवाया था? गुर्जर प्रतिहारों ने। ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? ग्वालियर शिलालेख अगर आप पढ़ोगे और नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ोगे तो आपकी उपाधि मिलेगी नारायण। क्या मिलेगी? नारायण की उपाधि। निम्न में से वह शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया और यह शासक अरबों का शत्रु कहा गया। अरबों का शत्रु तो नागभट्ट प्रथम को कहा था। किसको कहा था? नागभट्ट प्रथम को कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी के आसपास गुजरातरा प्रदेश पर शासन था। किनका शासन था भाई? प्रतिहारों का। किनका था? प्रतिहारों का। नेक्स्ट, जोधपुर से प्राप्त गटियाला शिलालेख से किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है? तो गटियाला शिलालेख कक्कुक ने लिखाया था। किसने लिखाया था? कक्कुक ने। कक्कुक की जानकारी। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन ने। किसने किया था? प्रभाकर वर्धन ने। नेक्स्ट है,
प्रतिहार एवं पाल शासकों पर विजय की उपलक्ष्य में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसमें किया था? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने क्वलाय माला ग्रंथ की रचना की थी? वत्सराज के काल में। किसके काल में? वत्सराज के काल में। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? वत्सराज के काल में। किसके काल में? वत्सराज के काल में। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम योग्य व प्रतापी शासक था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। कौन था बेटा? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है, नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण की? नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराया और हराकर परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि है वो नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट द्वितीय ने धारण की थी। क्या की थी? धारण की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भ्रमण किया? महिपाल के काल में। तो अल मसूदी किसके काल में आए थे? महिपाल के काल में आए थे। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुलेमान ने। किसने किया बेटा? सुलेमान ने। नेक्स्ट है, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 40 सुमेलित करो। विग्रहराज चतुर्थ चौहान शासक, हरिश्चंद्र प्रतिहार शासक। क्या सही रहेगा क्या बेटा? देखो, प्रतिहार शासक। बप्पा राहुल गुइल और जयचंद गैडवाल 2 1 4 3 सही है क्या? अगर ये सही है तो आपसे एक ही बात बोलूंगा कि लाइक वाला बटन दबा दो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, और ये काम करने के बाद नीचे देखो बेल आइकन आया होगा साइड के अंदर, सब्सक्राइब के साइड में, उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर आपके पास पहुंचता रहे। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मंडोर से मेड़ता लेकर आए थे नागभट्ट प्रथम। मंडोर से मेड़ता कौन लेकर आए थे? नागभट्ट प्रथम लेकर आए थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? चारों ही है ये तो, गिलगुंड, नीलगुंड है, देवली है, कराड़ है, राधनपुर है। द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? सुलेमान ने। किसने किया है? सुलेमान ने। नेक्स्ट, प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की। जालोर को अपनी राजधानी लेकर गए थे नागभट्ट प्रथम। जालोर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने बनाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल, भर्तृहट्ट नहीं है भाई, ये नहीं है। ऑप्शन द। क्वेश्चन 46, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार ने। किन्होंने? गुर्जर प्रतिहार ने। नेक्स्ट है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? भोज प्रथम का समकालीन था देवपाल। भोज प्रथम का समकालीन कौन था? देवपाल था। भोज प्रथम का समकालीन कौन था बेटा? देवपाल। कौन था? देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट है, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। किसने की? नागभट्ट द्वितीय ने। किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय ने। नेक्स्ट, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट, रणहस्तीन की उपाधि धारण की थी वत्सराज ने। रणहस्तीन की उपाधि, युद्ध का हाथी, रण का हाथी। अगला क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं? क्षेत्रीय। मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं? क्षेत्रीय। नेक्स्ट, ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छु का नाशक कहा गया?
किसको कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया है। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। ये तो राजतंत्र नहीं, हटाओ यहां से, गलत है ये कथन आपका। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर क्या थी? मंडोर। क्वेश्चन नंबर 57, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट, मिलान करो, चौहान, प्रतिहार, चालुक्य या सोलंकी, परमार और पंवार। चौहान पूर्वी राजस्थान, प्रतिहार या, अब चौहान ये मत समझना कोटा बूंदी वहां पर भी रणथंभौर वहां पर भी चौहान ही थे। प्रतिहार है जो दक्षिणी राजस्थान में थे ही, प्रतिहार परियार चालुक्य सोलंकी काठियावाड़ में थे और परमार और पंवार मालवा में थे। तो 4 1 2 3 ऑप्शन है सही रहेगा। अगला देखो, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुर्जर प्रतिहार से, गुर्जर प्रतिहार से। मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं? क्षेत्रीय माने जाते हैं। नेक्स्ट, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? वो आपको छांटकर बाहर फेंकना है। क्या करना है? छांटकर बाहर फेंकना है दोस्तों। वे वत्सराज के पुत्र थे, उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर मात्र नागभट्ट प्रथम के बारे में चौथा ऑप्शन सही दिया गया है, चौथा ऑप्शन, तो द ऑप्शन सही रहेगा। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? प्रतिहार से। किससे था? प्रतिहार से। नेक्स्ट, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? किसने किया था? प्रतिहारों ने। किन्होंने? प्रतिहारों ने। नेक्स्ट, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला, काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? वो था कक। कौन था? कक था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? वो था राजशेखर। कौन था? राजशेखर, कवि और गुरु। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी है? श्रीमाल। क्या है? श्रीमाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो यहां पर चारों ही है, नीलगुंड की भी है, देवली भी है, राधनपुर भी है, कराड़ भी है। ये क्वेश्चन आ गया ना तो गलत मत कर देना, और अब आएगा ना तो 3 ही आएंगे, एक दूसरा आ जाएगा ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अगला देखो, किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि? मेहर भोज ने। किसने? मेहर भोज ने। अगला क्वेश्चन, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? पुरातन मानी जाती है मंडोर शाखा। कौन सी मानी जाती है? मंडोर शाखा दोस्तों। तो ये थे आपके गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित आए हुए 71 क्वेश्चन। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आ जाना चाहिए। बाकी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं, सीटी 2026, चाहे आप 12th लेवल से हो या चाहे आप स्नातक स्तर से हो, 2 प्रकार के बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे चल रहे हैं। एक लाइव बैच चल रहा है जिसमें कंप्लीट लाइव क्लासेज मिलेगी, एक कॉम्बो बैच चल रहा है जिसके अंदर लाइव, रिकॉर्ड, टेस्ट और एमसीक्यूज, ये चारों चीजें इसके अंदर मिलेगी आपको। इसकी रेट है वो ₹181 और इसकी रेट है ₹281। तो देखो समय पर ज्वाइन कर लेना क्योंकि 21 मई से बिल्कुल सेपरेट न्यू बैच शुरू हो रहा है। इंतजार करोगे तो भाई फिर रेट बढ़ी हुई ही मिलेगी। तैयारी तो करनी पड़ेगी और गारंटी दिलाता हूं आरएसएसबी का जो स्तर है पेपर पूछने का, वो क्वेश्चन आपको तैयार करवाऊंगा। आपका सिलेक्शन
पक्का करवाऊंगा। तो तैयारी में लग जाओ और आज ही बैच ज्वाइन कर लो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। सभी को धन्यवाद।